बेउर जेल पहुंचाया और ये सोच के पहुंचाया कि आंदोलन दब जाएगा, छात्र डर जाएंगे, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम रह जाएगी। लेकिन ये कोई चीज हुआ नहीं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और जितने गिरफ्तार छात्र थे सबको बरी करना पड़ा सरकार को। असल में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसके बाद बीजेपी को लगा कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां हम तोड़फोड़ कर लेंगे तो हमारा बड़ा पॉलिटिकल मैसेज चला जाएगा। तोड़फोड़ करने में इनका नाम ही आता है। बल्कि आप आंख से ये देख सकते थे कि हम भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम नहीं होते तो और ज्यादा हमला हो जाता इनके ऊपर। मैं तो जेल में गया, हम खुश हैं, हमें जेल में खूब मजा आया। चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है, सरकार में तो चोरी की है। हम तो चाह रहे मोदी इस्तीफा दे, अमित शाह जाए, ये लोग सरकार चलाने लायक है ही नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, संदीप सौरभ इस वक्त हमारे साथ हैं, CPI-ML के विधायक हैं। छात्रों के प्रदर्शन में, छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे और फिर देखिए जेल जाना पड़ा था। इसी आवाज से संदीप सौरभ को टांग लिया गया था। देर शाम पटना पुलिस पहुंची थी और कहा गया कि चलिए हमारे साथ। तो पटना पुलिस लेके चली गई और फिर बेउर जेल पहुंचा दिया। बेउर जेल पहुंचाया और ये सोच के पहुंचाया कि आंदोलन दब जाएगा, छात्र डर जाएंगे, सरकार अपने अड़ियल रवैये पे कायम रह जाएगी। लेकिन ये कोई चीज हुआ नहीं। आंदोलन तब भी हुआ, बिहार बंद हुआ, दिल्ली में मैसेज चला गया कि भाई अब नौजवान मानने वाले नहीं है, इस्तीफा देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और जितने गिरफ्तार छात्र थे सबको बरी करना पड़ा सरकार को। तो एक हम समझते हैं कि एक बड़ी जीत छात्र आंदोलन की, छात्र नौजवानों की एकजुटता की, युवा पीढ़ी की एक बड़ी जीत है, एक बड़ा मैसेज है कि आप तानाशाह मिजाज में आकर के ये भले कह सकते हैं कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अगर नौजवान इकट्ठा हो जाए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पे जो आरोप लगाया गया था, सदन के अंदर भी बीजेपी के कई विधायक ने कहा कि आप प्रदर्शनकारियों को उकसा रहे थे और जिस तरीके से बीजेपी के कई विधायकों को निशाना बनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं इशारा आपका ही। बीजेपी के विधायकों के साथ उस दिन डबल ट्रेजेडी हो गया। अच्छा। असल में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसके बाद बीजेपी को लगा कि बिहार के अंदर, पटना के अंदर जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां हम तोड़फोड़ कर लेंगे तो हमारा बड़ा पॉलिटिकल मैसेज चला जाएगा। तोड़फोड़ करने में इनका नाम ही आता है। अच्छा। तो लाठी डंडा लेकर के भाजपा के तमाम नेतागण, विधायक लोग भी थे उसमें, ये लोग गए सदाकत आश्रम। वहां जाकर के पता चला पहले से कांग्रेस तैयार है, दोनों तरफ से लाठियां चली, बीजेपी वालों को भागना पड़ा, कुछ पड़ी भी लाठियां। और रास्ते में जब छात्रों ने देखा तो छात्रों का तो एक आक्रोश है। इस सरकार के 10 साल का जो कार्यकाल देश के अंदर, 12 साल का, बिहार में 20 साल से आप, तो आक्रोश तो है नौजवानों के अंदर। और केवल नीट पेपर लीक तक का आक्रोश नहीं है, कई सवालों को लेकर के। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर, उस सवालों से भी छात्रों का सामना होता है, उस पर भी छात्रों का आक्रोश है। तो वहां पड़ गए तो डबल पिटाई हो गई। अब ये बात कहे कैसे, तो सदन में आकर के उनको लगा कि हमारे बारे में कह देंगे तो उनका बड़ा कल्याण हो जाएगा, तो उन्हें कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यही है, सब लोग जानते हैं। पूरे आंदोलन के दौरान तो हम मीडिया के आसपास ही थे, जहां लोग मिले, आप लोगों से बात हुई, गला फंसा हुआ था तब भी हम बात कर रहे थे। कहीं कोई सबूत तो हाथ नहीं था। कोई भाजपा का नेता, हमने सुना सदन के में भाजपा के माननीय विधायक कह रहे थे कि हमने आंख से देखा। आंख से कहां देखा आप, हमने बताइए कि हम भीड़ को उकसा रहे थे। बल्कि आप आंख से ये देख सकते थे कि हम भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम नहीं होते तो और ज्यादा हमला हो जाता इनके ऊपर। अच्छा। आक्रोश जिस लेवल का था, संदीप सौरभ ने बीजेपी के विधायकों को बचाया, ये कह रहे। बीजेपी के विधायकों को हम क्यों बचाएंगे? हम तो ओवरऑल हंगामा ना हो, पथराव ना हो, कोई किसी को पीटे नहीं। जो घटनाएं हुई जहां पे झंडा लेकर के कोई बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए थे, वहां तो हम रोक रहे थे, वो तो वीडियो में दिख ही रहा होगा लोगों को। तब भी आप जेल भेज रहे हैं। तो कोई जिसको देश, बिहार की जनता ने, जिसको पालीगंज की जनता ने वोट डाल करके चुना, जिस व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, क्या उसको बगैर कोई ठोस आधार के, बगैर कोई ठोस सबूत के, एक अनर्गल आरोप के ऊपर
क्या आप उसके ऊपर 8-8 10-10 मुकदमे दर्ज कर देंगे? हमारे ऊपर 8-8 10-10 मुकदमे दर्ज किए गए। एक सदन से हम निकले, आंदोलन में गए, आंदोलन खत्म हुआ, हम सदन में गए, दोनों जगह हम सदन में थे। सदन में उस बीच में जब ब्रेक था सदन में, तो हम आंदोलन में शामिल हो गए। तो क्या इसको करने के चलते आप किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, कोई माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा का सदस्य है, उसको आप जेल में डाल सकते हैं? ये पावर किसको कैसे मिला? तो सवाल है। हम तो जेल में गए, हम खुश हैं, हमें जेल में खूब मजा आया, खूब मजा आया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर किसी रिप्रेजेंटेटिव को आप बगैर आधार के आप कैसे जेल में डाल दिए? अब ये इस सरकार को जवाब देना चाहिए, या तो कोई सबूत दिखाना चाहिए। सब जगह पे कैमरे थे, सब जगह पे कैमरे थे। गांधी मैदान से राजभवन तक जब हम आए, कहाँ कैमरा नहीं था? सब जगह कैमरा था। आप एक सबूत दिखाइए जहां पे हमने भीड़ को उकसाया, किसी के ऊपर हमला किया या करवाया, कोई उग्र करवाने वाले, भीड़ को भड़काने वाली कोई बात कही, भाषा बोली। अच्छा, जेल जाकर खुश क्यों है? क्या अच्छा है? नहीं, अनुभव मिला। क्या अनुभव साझा कीजिए? 6 दिन रहे हैं आप जेल में। जेल जो है वो स्वायत्त जगह है, सब कैदी ही लोग वहाँ सब सारा डिपार्टमेंट देखते हैं। हाँ। तो कैदी कोई है वो गार्ड की भूमिका में है, कोई राइटर है, कोई ऑफिस अटेंडेंट है, सब कुछ कैदी है वहाँ पे। तो लोगों से बात हुई, अच्छा लगा। आप 6 दिनों तक जेल के अंदर कैद थे, किन लोगों से? तेज प्रताप भी जेल गए थे क्या? उनसे भी भेंट हुई जेल के अंदर। क्या बात हुई? यही सब जो आंदोलन चल रहा है बाहर, उस पर बात हुई। क्या कहा तेज प्रताप ने? भाई अब भी मुझे भी कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हम, उनका भी कोई रोल नहीं है। हाँ। ऐसे ही वो मॉल से अपना जा रहे थे, उनको उठा लिया गया। हाँ। उनके साथ भी गलत हुआ। तो सरकार असल में घबराई हुई थी। और चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है, सरकार में तो चोरी की है। अच्छा, एक ही बैरक में आप और तेज प्रताप थे? नहीं, अलग अलग बैरक में। अलग अलग थे हम लोग का खंड अलग अलग, खंड 22 वहाँ होता है। तेज प्रताप की तबियत भी बिगड़ी थी, हमने भी सुना। नहीं, उस दौरान मुलाकात नहीं हुई थी। जेल के अंदर कोई मिलने लोग आए, 2-2 लोग से मिलने का इच्छा जताया, तभी हम लोग की मुलाकात हुई। क्या आपको भी जेल के अंदर कोई काम सौंप दिया गया था क्या? ना, वो सजा याफ्ता लोगों को होता है, जो सजा जिसको मिल गया उनको होता है। हाँ। अच्छा, प्रदर्शनकारी भी अंदर थे। हाँ, बड़ी संख्या कई छात्र नेता अंदर थे। उस दौरान क्या बातचीत हो रही थी उन छात्रों से? कई छात्रों का मनोबल जो है वो मनोबल टूटा हुआ था, उनको हम लोगों ने हौसला अफजाई किया। हाँ, वहाँ अंदर में समय होता है, उस समय आप घूम सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों से। तो मुलाकात हुई तो लोग बुलंद थे। हमने देखा छात्र नौजवानों का तो एकदम हौसला बढ़ा हुआ था। कुछ बच्चों में डर था थोड़ा बहुत, लेकिन बातचीत करके सबको ठीक किया गया। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या? आगे हम लोग मीटिंग करेंगे, 1-2 दिन के अंदर प्लानिंग होगी, तो मीडिया के साथियों को भी सूचना देंगे हम लोग। और बिहार में ये अगस्त का जो महीना है, ये आंदोलन का महीना होगा। इसकी तैयारी हमारी पार्टी CPI-ML भी कर रही है। हम लोग का जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा, उसने भी इसकी तैयारी कर रखी है। और जो यूथ संगठन है RYA, तो कोई एक बड़ा कार्यक्रम इस पूरे महीने का हम लोग लेंगे। और उसका ओरिएंटेशन जो होगा वो छात्र नौजवानों का जो सवाल है, शिक्षा रोजगार का जो सवाल है, उसी को। मांगे तो मान ली गई फिर आंदोलन? तो मांगे मान ली गई? कहाँ मांगे मान ली गई? धर्मेंद्र प्रधान ने हम तो चाह रहे मोदी इस्तीफा दे, अमित शाह जाए। ये लोग सरकार चलाने लायक है ही नहीं। और बिहार के अंदर जो नौजवानों की मांगे हैं, वो सब तो बची हुई है ना। आंदोलन तो चल रहा है ना, सवालें तो बची हुई है, तो उनको लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे। आपने सुना संदीप सरों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।